हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक अनाउंसमेंट लेके आया था दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च माय सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मई 25 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन बैच जो एक रहेगी, जो यूट्यूब पर रहने वाली है, उसका एक रोड मैप वगैरह मुझे आपको अब इस वीडियो में बताना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है फॉर स्कोरिंग मिनिमम 50 to 70 मार्क्स इन एफआर at least in May 25 attempt. ओके, सो अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी ना। अपना एक रोड मैप जो रहने वाला है इस बैच के लिए वो बहुत क्लियर है, इन डिटेल है। मैं आपको बोलूंगा ये रिवीजन के लिए, तो अगर आप बैठ रहे हो तो रिवीजन से ज्यादा इस बैच में मिलने वाला है। आपने किसी से भी क्लास करी हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कहीं ना कहीं एक बार पहले कभी ना कभी किसी से भी क्लास करी हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा या तो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, किसी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई, ये सारी चीजें अब इस बैच में अपन कवर कर लेंगे। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। कब तक खत्म होगी, क्या सीक्वेंस रहने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जो चीजें मैं आपको बोलूं वो आप घर पे साथ साथ में जब अपनी बैच चल रही हो वो आप अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपने एफआर आपका बहुत वीक है तो मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रही है लाइव एट होम एंड फेस टू फेस एट इंदौर नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। तो आप वहां पे भी आके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। उस बैच को हम 5 मार्च तक खत्म कर देंगे। साथ ही साथ ये जो बैच है ये पूरी कंप्लीट यूट्यूब पे आने वाली है। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वो दैट एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दिया है कि दिस इज द फीस। कि अगर भाई फीस आपको बहुत काफी नॉमिनल है फॉर May 25। एंड अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो आपने किसी और से पढ़ा है तो आपको एडिशनल 1000 रुपीज भी ऑफ हो जाएगा इसमें। और बाकी ये मेरा नंबर है आपके लिए। चलिए अब हम रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी रिवीजन एग्जॉस्टिव कंप्लीट बैच आने वाली है, जिसमें हमारा विजन है कि भाई अब की बार एफआर में 70 पार। सर क्या कवरेज होने वाला, किस तरीके से आपने ये जो चीजें बताई थी ये कैसे क्या होगा, ये आप हमें एक शेड्यूल बता दें तो आप ये मान के चलिएगा कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम द 18th जनवरी onwards we are launching it। पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं आपको रिवीजन लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। लाइव भी आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, लाइव नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने आपका रिवीजन कराया, अब इट मे बी पॉसिबल कि एक सेशन हमारा अराउंड होगा 1.5 से लेके 2 आवर्स के बीच में। तो हो सकता है शेयर बेस्ड पेमेंट में दो दो सेशन हमारे लग जाए। ठीक है, 2 सेशन लग जाए। सर इसमें रिवीजन क्या होगा, सर इसमें आपको कंसेप्ट, जैसे मैं आपको पहला सेशन अगर मैं बताऊं शेयर बेस्ड पेमेंट का, तो मैं आपको इसमें इसके सारे कंसेप्ट्स विथ क्वेश्चन। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला ना तो आपके मन में कई सारी चीजें आ जाती है, सर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कवर होगा क्या? हाँ जी दोस्तों, कवर होगा। सर क्या पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर होंगे? यस पीपल, इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सारे टिल नवंबर 24 वी आर कवरिंग। ओके सर, इसके अलावा क्या RTP/MTP के क्वेश्चंस कवर होंगे? आंसर इज यस। तो सर क्या वो आप सॉल्व कराओगे? नो, मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करूंगा। आपका क्या काम रहेगा, और साथ ही साथ मैं इसकी रिसोर्सेज के लिए एक गूगल ड्राइव शेयर करूंगा, वहां से आप हैंड रिटन नोट्स मेरे डाउनलोड कर सकते हो, मेरा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मार्क कराए हैं, जो जो डिस्कस करे हैं, वो सारी की सारी वैरायटी आपको अगले 2 से 3 दिन, जैसे क्या होगा 18 जनवरी को ये है, फिर नेक्स्ट मैं लेने वाला हूं दैट इज 24 जनवरी को मैं लूंगा आपका इंड एस 103। हमारा ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव मालूम क्या है कि हमारे जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे मैं आपको बोलूं बड़े चैप्टर कौन कौन से होते हैं अपने, एक तो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू, लीज, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, इनको हम सबसे पहले खत्म करेंगे सो दैट हमारा एक मेजर चंक खत्म हो जाए।
सबसे पहले हम इन्हीं को खत्म करेंगे। यूजुअली क्या होता है ना, बच्चा छोटे छोटे इंडेक्स पहले करता है, अरे यार वो हो जाएंगे, वो भी हम अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं उनको छुड़वा दूंगा, उसको भी करेंगे अपन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा 65 मार्क्स का जो वेटेज रखते हैं, 5 to 6 चैप्टर इंक्लूडिंग शेड्यूल 3 एंड इंडेस 1। आपका एक चैप्टर है शेड्यूल 3 इंडेस 1, जो इंट्रोडक्शन टू इंडेस वाला जो चैप्टर है ना, इनिशियल चैप्टर 1 2 जो आपके मॉड्यूल के हैं, वो सारे मिला के आपके 60-65 मार्क्स तक के कवर होते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठा हूं, प्लीज। अदरवाइज ये जो मैं रिवीजन प्लानर लेके आया हूं और ये रिवीजन सीरीज है, आपको अगर एफआर में एग्जाम्पशन चाहिए, आंख बंद करके दोस्तों ये कर लेना। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, इसमें ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि देखो दोस्तों, आखिरी लेवल पे हो, एक बार भिड़ के मेहनत कर दो, अगले 3 महीने ना गायब हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में आज की डेट में है सीए फाइनल की एग्जाम, दैट्स इट। क्योंकि उसके बिना आपका करियर आगे नहीं बढ़ने वाला है, ये मान के चलिएगा। और अगर आप सीए बनने लायक नहीं हो तो आप फाइनल में आते ही नहीं। आप अगर सीए फाइनल में आ गए हो, इसका मतलब आप सीए बनने वाले हो। तो फिर एक बार जी जान से मेहनत करके लग जाओ उसके पीछे, सबसे बड़ी चीज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, इंडियस 103, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें, हाँ, इसमें मेरे को लगेंगे 2 सेशन, तो हो सकता है 19 जनवरी तक मैं इसको खत्म कर दूंगा। 2 सेशंस, इसमें हो सकता है 2 और 2.5 सेशंस, पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा इन डिटेल। फास्ट ट्रैक से थोड़ा सा कम और रिवीजन से बहुत ज्यादा इस बैच में आपको एडवांटेज मिलेगा। आपको लगे तो आप अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली, मेरा ऑब्जेक्टिव इस समय सी फाइनल एफआर है, ठीक है ना। बाय द टाइम ये जो 6-7 डेज आपको जो गैप मिल रहा है ना दोस्तों, इस गैप में आपको डेली 3 आवर्स एफआर के लिए देने हैं, ठीक है भाई। आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, इनको घर पे एक बार लिख के सॉल्व करना है। प्लीज इतना कमेंट कर देना, अगर आप इतना चाहते हो, मैं आपके साथ लास्ट मोमेंट तक रहूंगा, ट्रस्ट मी गाइस। ओके, हमें एफआर में 70 चाहिए, तो थोड़ा तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये 2 सेशन हुए 18 और 19 को, ठीक है। टाइमिंग मैं मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन ही मत लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया हमारा 24, तो 24, 25, ज्यादा से ज्यादा 26, मतलब हम 24 से लेके 26 जैन तक बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे, और 18th एंड 19th जनवरी को हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। सेम तरीके से हम फिर एक और, फिर आपको, आपका काम क्या रहेगा, आपको फिर मैंने देखो यही वाले क्वेश्चन कराने हैं, आईसीआई की स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीवी, जितने भी वेराइटी है ना, जितनी आज तक आई है, जब से इंडिया सिलेबस में आए हैं, हम सारी कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव में। नाउ पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट इज, आपको इसके बाद सेम तरीके से जैसे आपने शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको अगेन 3 आवर्स डेली ये प्रैक्टिस कर लेना है। जो भी डाउट्स आए आप मुझे मेरे ग्रुप पर डाल दो, मेरे को पर्सनली डाल दो, मेरा नंबर आपके पास है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट्सएप ग्रुप मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के सब मिल जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पीपल कि मैं रिवीजन के लिए भी 1000 रुपए आपसे अलग से लूं, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कहीं एक बार फीस भर दी है। तो आई डोंट वांट टू मेक यू गाइस कि भाई यार आप फीस जमा करो उसके बाद ही मैं रिवीजन करूं, नो, कंप्लीटली बस आपको एक प्रॉमिस मेरे से करना पड़ेगा कि आप लास्ट मोमेंट तक मेरे साथ रहोगे, तो आपका मैं बेटरमेंट करा पाऊंगा। जो मैंने आपको इस वीडियो, मतलब इस रिवीजन शेड्यूल जो मई 25 के लिए मैंने आपके लिए लेके आया हूं, इस सीरीज का बेनिफिट तभी उठा पाएंगे, ठीक है। देन दोस्तों, इसके बाद हम उठाएंगे 2 फेब से लेके 5 फेब, सॉरी, हाँ, 2 फेब से लेके 5 फेब तक हमारा रहेगा दोस्तों कंसोलिडेशन।
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे तो 3 सेशन, लेकिन मैक्सिमम इसमें लग सकते हैं, एक हम रिजर्व डे डाल रहे हैं 4 सेक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम उठाएंगे 8th, सॉरी, 9th फेब, 9th फेब को हम लेने, 9th एंड 10th फेब हमारा टारगेट रहेगा इंड एस 115 रेवेन्यू, ओके। ये आपको करना है। देन दोस्तों आपको 11 और फिर 14th फैब एंड 15th फैब हमारा होगा इंड एस 116। सर वाई नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है, लास्ट में लूंगा, मतलब इनके बाद। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहां से मैं अदर इंडेस चालू कर दूंगा। सर आप ये रिवीजन पूरा एफआर का कब तक करा दोगे? माय कमिटमेंट फॉर यू गाइज इज 10th मार्च से लेके 15th मार्च तक सारा एग्जॉस्टिव कवरेज मैं आपको कवर कराऊंगा। अदर इंडेस में हमें लगेंगे अराउंड, मान के चलना, अदर इंडेस में कौन कौन से, सर हमारा टॉपिक आएगा यहाँ पे, पहले तो मैं आपको डेट बता दूं, 20th फेब टू 12th मार्च we will finish Ind AS 16, 38, 40, 36. Then Ind AS 108, 105, 105 के बाद 113, 41, ठीक है। देन एक दिन हम लेंगे शेड्यूल 3, Ind AS 1, 8, 10 और 37, ठीक है। तो दिस इज आवर शेड्यूल। इसके बाद, तो ये मैं 10th मार्च लिखनी थी मेरे को, ठीक है, ये 10th मार्च तक आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। 12th मार्च टू 15th मार्च हमारा पूरा फोकस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर रहेगा। एंड 16th से लेके 20th मार्च रिमेनिंग इंडेस। अब रिमेनिंग इंडेस में मैं आपको बता दूं कौन कौन से बचे। जैसे एक आपका, अच्छा हाँ, मैंने एक यहाँ पे एक सेशन में यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज, यहाँ पे एक और सेशन आएगा जिसमें इंडेस 12, 19, ठीक है। देन आपका इंडेस 12, 19 और 34 एंड 33, इनको अपन यहाँ पे कवर कर, सॉरी 33 नहीं, बस इनको यहाँ पे कवर करेंगे। रिमेनिंग जो आपके बचे हैं, दैट इज इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 21 फॉरेक्स, 23 बोरिंग कॉस्ट, 33 ईपीएस, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे लास्ट में विद इन दोज लास्ट 4 डेज। इसके बाद मैं आपको, आप बोलोगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा, मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर्ड बाय मी, ओके। तो मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट जेन्युइनली दोस्तों दिस इज द फुल प्रूफ प्लान। और आपको देखो, मैं आपसे डेली सिर्फ कितने घंटे मांग रहा हूँ? 3 आवर्स। जिस दिन मेरा रिवीजन, उस दिन तो आपको रिवीजन देखना है। जिस दिन रिवीजन खत्म हो गया उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए डेली 3 आवर्स, बस मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ये जो गैप आ रहे हैं ना, इसमें मैं आपको चाहूँ डेली बेसिस पे आके करा दूं, वो तो फिर पूरी बैच ही हो गई। तो फिर आप उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरी चल रही है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, फीस इज सेकेंडरी फॉर मी फॉर इन दैट केस। बट यहाँ अगर आप रिवीजन बैच में आ रहे हो, आपने ऑलरेडी किसी से पढ़ लिया है एफआर, तो आप डेफिनेटली इस बैच पे आ सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, इनकम क्या होती है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बट जेन्युइनली गाइस, हम इसको ना, ये मान के चलना, हमारी जो डेट है 18th जैन
टू 20 मार्च हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। अब सर ये तो आपने बता दिया कि क्या डेट्स, रोड मैप बता दिया। रोड मैप तो ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, जिस तरह से आपने जोश में इतना बोला है। कराओगे कहाँ से? देखो मैंने ना मेरी बैच में ना, जैसे ये मैं पढ़ाता कैसे हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये इंडेस 108 है, ठीक है। मैंने इंडेस 108 के नोट्स बनवाए हैं मेरी बैच में। उसी बैच में मैंने साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं मॉड्यूल के, है ना, आरटीपी के। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चन बैंक है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इंडेस 102 का क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें आरटीपी एमटीपी सब कुछ है, और पास्ट एग्जामिनेशन, तो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे क्वेश्चंस, है ना। सारे क्वेश्चंस अपने इसमें कवर है अब तक के जितने भी आए हुए हैं, हर एक चैप्टर में, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हैं, सारे के सारे। जैसे मैं कोई बड़ा चैप्टर आपको लिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से इफ आई से कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन का रिवीजन मैं इस हैंड रिटन नोट से कराऊंगा मेरी, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। क्वेश्चंस में कुछ सॉल्व भी करूंगा आपके सामने कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन में, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए। और चाहूंगा तो मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये जो 3 चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, बाकियों में मैं सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि यार क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। कई बार एफआर में हमें समझ ही नहीं पड़ती क्वेश्चन कहाँ से अप्रोच करना है। तो मैं ये सारी के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर भी कर दूंगा, गूगल ड्राइव का एक्सेस भी दे दूंगा। लेकिन ये कब से होना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एक हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, 18 18 जनवरी। कोई भी दिक्कत हो, आपका भाई, बाय द वे माय नेम इज हर्षित द्विवेदी, है ना, एंड आई एम फ्रॉम इंदौर करेंटली, है ना। तो आपका भाई, आपका भाई दोस्त जो आप बोलो वो, मैं इस नंबर पे, दिस इज माय पर्सनल नंबर, आई एम अवेलेबल ऑन इट। आप मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, कुछ भी करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन करो। मैं आपको प्रेफर करूंगा व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करना, ओके। सारे रिवीजन टाइमली देखेंगे, और भाई जो कमिटमेंट कर रहा हूं ना वो पूरी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड कि भाई मैं आऊंगा लास्ट में बोलूँ 1000 रुपीज में ये रिविजनरी ले लो, ये नहीं। आई एम हियर एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड। और आपको लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना, सो दैट उनका भी एफआर में कोई दिक्कत हो तो वो जरूर इसको रेकमेंड आपसे कर सकते हैं, ठीक है। आपका रहा मेरे से साथ, तो ये रहा साथ आपका मेरा 18 जनवरी से लेके 20 मार्च, अब की बार एफआर में 70 बार। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेरे को शॉर्ट में जो मेरे फाउंडेशन और इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को बोलते हैं एचडी भैया, तो आप भी मुझे एचडी भाई, एचडी भैया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित भी बोल सकते हैं, चलेगा। बट दोस्तों मेन हमारा जो विजन है दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जाम्शन। बहुत बड़ा पेपर है, आई नो, बहुत डरा के पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा, बट वो भी अपनी जगह सही है, अदरवाइज आप सीरियसली लोगे नहीं। बट पॉइंट इज हम यहाँ पे इसे बहुत ही फ्रेंडली वे में खत्म करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी देयर इन इट, अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है एफआर में, ओके। बाकी बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, मैंने आपको बोला ना दिन भर एफआर मत पढ़ने बैठ जाना, आपके पास ऑडिट भी है, एएफएम भी है, आपके पास डीटी है, आईडीटी है, और वो आईबीएस भी है। तो आप ऐसा ना हो दिन भर उसको पढ़ने बैठ जाए, हमें एफआर चाहिए, हम आराम से करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, इंस्टीट्यूट ने बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है। हमारा एफआर बहुत वीक है, एफआर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 60 to 70 ला सकते हैं, तो क्यों नहीं लाएंगे हम, और अब की बार ला के रहेंगे, ओके। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। सी यू सून ऑन द रिवीजन वीडियोस। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के में जरूर बताइएगा कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसको भी मैं ट्राई करूंगा फुलफिल करने का। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम तो है ही, मेरा नंबर भी आपके पास है। आपका एफआर 0 है, आप मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर लो। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, विल लुक इन टू इट, डोंट यू वरी अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे योर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सीए बनना है, बिकॉज इसी विजन के साथ आपने सीपीटी या फाउंडेशन दिया था। इज दैट क्लियर? ओके। सो जल्दी मिलते हैं रिवीजन सेशंस में। आई होप ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।